असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। ये लंबा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये नए टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए मैथ मिशन बुक लॉन्च करने वाला हूँ जो कि अक्टूबर के महीने में आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पर जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में हमारे लिए मिले हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। देखो यहाँ पर ऑप्शंस किस तरीके से हमको मिलेंगे। ऑप्शन ए हमें तब लिखना है जब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी हमें तब लिखना है जब बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसी तरीके से ऑप्शन सी हमें कब लिखना है, व्हेन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी हमें कब लिखना है, जब ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस मार्क करने होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो चलते हैं जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। असर्शन यानी ए का मतलब क्या है, द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस इज π/4। रीजन यानी आर में क्या बोला हुआ है, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस। यहां पर एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा, इसके बीच का एक्यूट एंगल का फॉर्मूला हमें दे रखा है। यानी मेरे हिसाब से रीजन यहां पर जो दे रखा है ना वो बिल्कुल सही है, ट्रू है। आप क्या समझते हैं बच्चों, रीजन यहां पर ट्रू है। अब इसका मतलब ये हुआ या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा या फिर ऑप्शन डी सही होगा। जरा देखते हैं यहां पर कौन से वाला ऑप्शन सही है। इसके लिए मुझे असर्शन को यहां प्रॉपरली समझना पड़ेगा। असर्शन को समझने के लिए जैसा कि यहां पर बोला हुआ है द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, तो सबसे पहले लाइन को अगर मैं देखूंगा तो लाइन के यहां पर डायरेक्शन रेशोज क्या है बच्चों, 1, -1 एंड 0। ठीक है ना। यहाँ लेमडा के आगे जो वेक्टर लिखा हुआ है ना उसमें से आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट हमने ले लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन के लिए A1, B1 और C1 की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पर सेकंड लाइन का काम कौन कर रहा है बच्चों, सेकंड लाइन का काम कर रहा है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज की वैल्यू क्या होती है, इफ आई राइट हियर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब हुआ 1,0,0 यानी A2, B2 और C2 की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। फॉर्मूला तो यहाँ रीजन में दे ही रखा है ना, बस इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग एंगल निकालने चलते हैं जरा। तो कॉस थीटा क्या आने वाला है बच्चों, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पूरे का मॉडुलस। यानी यहाँ पर बनेगा 1 × 1 प्लस -1 × 0 प्लस 0 × 0 पूरे का मॉडुलस। और डिनोमिनेटर में आओगे तो अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे A1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस B1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर वो भी 1 आएगा प्लस C1 का स्क्वायर यानी 0 ही रहेगा। फिर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर यानी 1 प्लस 0 प्लस 0। तो इस तरीके से न्यूमरेटर में आपको सिर्फ 1 मिलेगा। चेक करके देखो एक बार, 1 प्लस 0 का मॉडुलस यानी 1। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर √2 और यहाँ पर तो √1 यानी वो 1 ही रह जाएगा। यानी पूरे डिनोमिनेटर में आपको √2 मिलेगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों 1/√2 कब होती है, जब थीटा आपका π/4 हो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर ए तो ट्रू हो गया, ए बिल्कुल ट्रू हो गया। और आर के बारे में पहले ही बताया था मैंने, यहाँ लिखा तो है कि आर भी ट्रू है। सो दैट मीन्स यहाँ पर असर्शन यानी ए ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से आपका कौन से वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए।